तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन टेस्टर। सबसे पहली चीज़ तो लाइन टेस्टर का काम क्या है या होता क्या है लाइन टेस्टर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको फेज़ के बारे में, न्यूट्रल के बारे में वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ रखी होंगी। उनको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है आपका लाइन टेस्टर। जैसा कि नाम बताता है टेस्ट। क्या टेस्ट करता है? वो यही टेस्ट करता है, जैसे आपने देखा होगा 3 पिन सॉकेट हो गया आपका या 2 पिन सॉकेट हो गया आपका, ये वाला अर्थ हो गया आपका, न्यूट्रल या फेज़ हो गया। तो उसमें क्या हम पता करते हैं कि हम ऐसे टेस्टर लगाते हैं, पीछे उंगली रखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ करंट फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है आपके टेस्टर का। तो सबसे पहले टेस्टर देखते हैं कि टेस्टर होता क्या है। तो टेस्टर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। पहली चीज़ होता है मेटेलिक रॉड। ये होती है सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है यानी कि एक रॉड के फॉर्म में होती है। ये पतला बन गया, पतला होगा नहीं, ये वेरिएबल नहीं होता, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो आपका एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक रॉड होता है जिसके एंड पर आपका एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रखा होता है या इस तरीके से चपटी सी प्लेट होती है जिसका काम क्या होता है, आपको स्क्रू वगैरह टाइट करने या खोलने का काम करता है। तो इसको बेसिकली स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है। तो इस तरीके से लाइन टेस्टर होता है। इसमें दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, वो होता है एक रजिस्टर जो कि कनेक्ट होता है इन बिटवीन मेटेलिक रॉड और नियॉन बल्ब के। ठीक है, तो रजिस्टर का काम क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो जैसे हम इस पॉइंट को किसी सॉकेट में हमने टच कराया, मान लीजिए कि यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगी। करंट फ्लो होते 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 सीधा बल्ब पे जाएगी और बल्ब आपको पता है कि बहुत कम वोल्टेज का होता है। तो जैसे ही बहुत एक्सेसिव करंट यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी करंट की जाएगी तो बल्ब को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ बाद में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सर्किट कंप्लीट होता है तो हमारी बॉडी को भी दिक्कत हो सकती है इससे। तो उस केस में क्या होता है, इस रजिस्टर से जिसकी की वैल्यू काफ़ी हाई होती है, इस रजिस्टेंस की वैल्यू जो कि काफ़ी हाई होती है, इससे यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से बहुत कम करंट यहाँ पर आपके फ्लो हो रही होती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस का काम ही होता है करंट को कम करने का। ठीक है, रजिस्टेंस का काम होता है करंट को कम करने का। तो करंट जब यहाँ पे कम हो जाएगी तो बल्ब को कम करंट मिलेगी और जब बल्ब को कम करंट मिलेगी तो बल्ब भी आपका ग्लो होगा। अगर यहाँ से आपका फेज़ आपने डिटेक्ट कर लिया है, अगर इस लाइन टेस्टर ने डिटेक्ट कर लिया है। अब क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है आपका स्प्रिंग कनेक्टर। स्प्रिंग कनेक्टर का काम क्या होता है, ये और भी रजिस्टेंस को कम कर देता है। या जब आपका बल्ब और यहाँ पर एक स्क्रूनुमा आपने देखा होगा, पीछे स्क्रू लगा होता है, तो स्क्रू होता है, यहाँ पे एक कैप होती है जिससे कि यहाँ पर आपका जैसे ये पेन है, इसको जेब में डालने के लिए यहाँ पर इस तरीके का एक क्लिप भी लगा होता है। तो यहाँ स्क्रू होता है, तो स्क्रू भी आपका मेटेलिक हुआ। जैसे ही आप इसको टच करते हो तो अब देखिए सर्किट कैसा फॉर्म होता है। ये आपका सॉकेट है, सॉकेट पे आपने इसको टच किया, यहाँ से करंट फ्लो हुई, ये रजिस्टर में कुछ ड्रॉप हुआ, इसको करंट मिली। अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको थोड़ी सी करंट, यहाँ पर जब ज़्यादा करंट मिली इसने ड्रॉप किया, उसके बाद यहाँ से बल्ब जला। बल्ब जलने के बाद अभी जला नहीं है, अब जलेगा। कैसे जलेगा, आपने यहाँ पर फिंगर लगाई, अब ये करंट आपके थ्रू पास होगी। अब आप डरना मत, करंट आपके थ्रू पास हो रही है, करंट काफ़ी कम है तो वो आपके थ्रू पास हो सकती है। और होते होते मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैंने टच किया, ग्राउंड से होते हुए फिर यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो करके या ग्राउंड, तो यहाँ से ऐसे सर्किट कंप्लीट होता है। अब ये जो पाथ आपका बन गया है, इसमें जब करंट फ्लो हो रही है तो इस केस में ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर आपने फेज़ को डिटेक्ट कर लिया है, अगर करंट वहाँ पे फ्लो हो रही है, सर्किट आपका कंप्लीट है, तो आपका करंट फ्लो होगी, बल्ब आपको दिखा देगा कि हाँ मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मतलब कि आपने फेज़ को ढूंढ लिया है। और अगर करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, सपोज़ आपने इस वाले सर्किट में किया या इस वाले सॉकेट में किया और यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो उस केस में बल्ब आपका जल नहीं रहा होगा। और अगर बल्ब नहीं जल रहा होगा तो यू आर सेफ, कोई लाइट नहीं जल रही होगी, सर्किट डिसकनेक्टेड है। तो ये बेसिक होता है ऑपरेशन आपका किसका, एक टेस्टर का, जिसमें कि आपका मेन पार्ट हो गया मेटेलिक रॉड जो कि आपका सर्किट से कनेक्ट करेगा और स्क्रू ड्राइवर का भी काम करता है। दूसरा पार्ट रजिस्टर, क्यों, करंट को कम करने के लिए, ताकि ये बल्ब आसानी से जल पाए और आपकी बॉडी में जो करंट पहुँच रही हो वो उतनी ज़्यादा एक्सेसिव ना हो। ठीक है, फिर तीसरा होता है नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब का काम क्या होता है, वो डिटेक्ट करने का काम आता है, जुगाड़ है ये बेसिकली। तो नियॉन बल्ब का काम क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है, आपका बताता है कि हाँ लाइट अगर जल रही है तो आप फेज़ पा चुके हो, और अगर लाइट नहीं जल रही है तो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, जो भी है। तो नियॉन बल्ब, उसके बाद यहाँ पर आपका स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग का काम क्या होता है, बस इसको अटैचमेंट को जोड़ रखा होना होता है और कुछ ड्रॉप भी करता है ये। ठीक है, स्प्रिंग कनेक्टर के बाद आपका हो जाएगा ये कैप।
जहाँ पे कि स्क्रू लगा रहेगा और उसको आप छूओगे तो वैसे ही सर्किट आपका कंप्लीट होगा थ्रू ग्राउंड। उसके बाद आपका सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी बॉडी होती है, ये जनरली आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होती है या ग्रीन कलर की होती है। टपारिया वगैरह के अच्छे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, फ्लूक के अच्छे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं या अच्छे लाइन टेस्टर्स होते हैं। ये अच्छी कंपनियाँ हैं कुछ। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? ताकि आपको लाइट भी दिख सके और अच्छा भी लग सके। ये हो गया आपका स्प्रिंग कनेक्टर, ये इसकी बॉडी हो गई जो कि ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड मटेरियल होता है। कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ पर येलो कलर की एक लेयर भी लगा रखी होती है, वो इसलिए कहीं गलती से आपका हाथ छू गया तो बहुत तेज़ से झटका मारने वाला है, उससे बचने के लिए यहाँ पर इंसुलेटेड मटेरियल दिया होता है। ये पूरी वर्किंग होगी। और हाँ, लाइन टेस्टर को ही हम नियॉन स्क्रू ड्राइवर भी कहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, स्क्रू ड्राइवर का काम ज़्यादा हम कर रहे होते हैं ना कि टेस्टर का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन टेस्टर। I hope you enjoyed. Thank you so much. तो ये होती है टेस्टर की बॉडी। ये वही ट्रांसपेरेंट शेल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये इंसुलेशन है जो येलो कलर में आपको दिख रखा है। अब आपने जैसे टेस्टर को पकड़ा तो आप ऐसे पकड़ रहे हो, गलती से अगर ऐसे छू गया तो आपको झटका मार देगा, करंट लग जाएगा। तो इसलिए इसको इंसुलेशन दिया जाता है। ये सिलेंड्रिकल आप देख रहे हो कि गोल है हर साइड से, तो ये सिलेंड्रिकल है। और ये मेटेलिक रॉड है जिससे कि आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हो और इसी से टच करा के आप सॉकेट में जान सकते हो। अब ये बॉडी है, ये क्लिप है जिससे कि आप पेन का यूज़ कर सकते हो, पेन की तरीके से इसको जेब में फंसा सकते हो। ये होता है छोटा सा रजिस्टर और इसी से होता है ड्रॉप, इसी से होता है करंट का ड्रॉप। ये रजिस्टर इसमें सर्किट में लगा रहता है। पहले ये आता है, फिर ये आएगा बल्ब आपका जो कि नियॉन बल्ब होता है। ये नियॉन बल्ब होता है। इसमें यहाँ पर एक आपका सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है जो कि यहाँ पर आपका दे रखा है। ये जलता है तो आपको पता चलता है कि फेज़ आपने डिटेक्ट कर लिया है। अब आते हैं इसके बाद वाले कंपोनेंट जो कि एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का बेसिकली काम होता है आपका इस स्क्रू से इस बल्ब को कनेक्ट करने का और कुछ हद तक ड्रॉप भी प्रोवाइड करने का। तो ये स्प्रिंग हो गई और फिर ये स्क्रू हो गया जिससे कि आप उंगली रख करके सर्किट को कंप्लीट करते हो। ये हो गया आपका सिंपल टेस्टर। अब इसकी पूरी असेंबली होती है, इसको लगा करके और उसके बाद ज्वाइन किया जाता है।